नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसी है आप सब। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बिल्कुल शानदार होंगे, और अगर नहीं भी हो तो यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट बदलने वाला है। सबसे पहले दिल से एक बात बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं आपसे कुछ समय के लिए दूर रहा हूं। शायद आपको लगा होगा कि भाई स्टोइक योद्धा कहां चला गया। असल में दोस्तों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं आपके सामने रेगुलर नहीं आ पाया, लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है। अब आपका भाई नए जोश और नई सोच के साथ वापस आ चुका है, और मैं आपको वादा करता हूं कि अब मैं लगातार रेगुलर वीडियो लाऊंगा, सिर्फ आपके लिए मेरी प्यारी रॉयल फैमिली। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का माइंडसेट बदल सकता है। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन की कीमत। समझो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। जरा सोचो, कितनी बार आपने ये फील किया है कि काश अगर मैंने उस वक्त मेहनत की होती, काश अगर मैंने पढ़ाई या जॉब या हेल्थ पर ध्यान दिया होता, काश अगर मैं आलस छोड़कर थोड़ा अनुशासित हो गया होता। ये काश का पछतावा ही सबसे बड़ा जहर है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। और यकीन मानो दोस्तों, ये पछतावा तब और भी ज्यादा चुभता है जब आप दूसरों को कामयाब होते देखते हो और खुद सोचते हो ये तो मैं भी कर सकता था। लेकिन याद रखना, डिसिप्लिन वही चाबी है जो सफलता का दरवाजा खोलती है। बिना अनुशासन के चाहे आपके पास कितनी भी टैलेंट क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसी वजह से आज का ये चैप्टर आपके लिए है, ताकि आप समझ सको कि अगर आज आपने अपनी जिंदगी में अनुशासन नहीं अपनाया तो कल को पछताना पक्का है। तो भाई जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की बातें सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है जिसमें आप अपनी असलियत देख पाओगे। और हाँ, लास्ट में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपके दिल दिमाग को हिला देगा और आपको मजबूर करेगा कि आप अगले चैप्टर का इंतजार करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहद जरूरी और जिंदगी बदल देने वाली यात्रा। चैप्टर 1, पीछा छोड़ देने का असर। सोचो जरा, एक लड़की को जब ये आदत हो जाती है कि कोई लड़का उसके पीछे पीछे चलता है, उसे हर दिन मैसेज करता है, उसकी छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता है और हर हाल में उसे मनाने की कोशिश करता है, तो वो लड़की इसे एक सामान्य चीज समझ लेती है। उसे लगता है कि ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे वो इग्नोर करे या रूखा बर्ताव ही क्यों ना करे, लड़का उसके पीछे रहेगा। लेकिन जिस दिन वही लड़का अचानक पीछा करना छोड़ देता है, उस दिन लड़की की पूरी सोच हिल जाती है। शुरू में वो इसे दिखावे में इग्नोर करती है, मुस्कुराती है, ऐसा जताती है कि उसे फर्क नहीं पड़ा, मगर अंदर से उसके दिल में हलचल शुरू हो जाती है। उसे ये सवाल सताने लगता है कि क्या अब मैं उसके लिए उतनी खास नहीं रही? क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया? या क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं रही? यहीं से लड़की की मानसिक स्थिति बदलने लगती है, क्योंकि अब जो चीज हमेशा मुफ्त में मिल रही थी उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इंसान हमेशा उसी चीज की कीमत बाद में समझता है जो उसके पास से चली जाती है, और यही सच यहाँ भी लागू होता है। लड़की को एहसास होने लगता है कि जिसे वो हल्के में ले रही थी वही उसकी जिंदगी का वो हिस्सा था जो उसे अंदर से सिक्योरिटी देता था। अब जब वो सिक्योरिटी चली गई तो उसके अंदर डर, बेचैनी और पछतावे की दीवार खड़ी हो जाती है। इस एहसास के पीछे मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब कोई इंसान लगातार हमारी तरफ ध्यान देता है तो हम उसे हल्के में लेने लगते हैं। हमारा दिमाग उसे गारंटीड चीज मान लेता है, मगर जब वही चीज अचानक गायब हो जाती है तो दिमाग उस कमी को भरने के लिए बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी लड़की को तोड़ती है। अब असली सवाल यह उठता है कि लड़की पछताती क्यों है? दरअसल उसके लिए ये सिर्फ एक लड़का नहीं होता, बल्कि वो उसकी अहमियत, उसकी ईगो और उसकी आदत से जुड़ जाता है। वो सोचती है कि जब पूरी दुनिया उसके पीछे भाग सकती है तो ये इंसान क्यों रुक गया? ये सोच ही उसे रातों की नींद उड़ाने लगती है। दोस्तों, यही से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में किसी को अपने पीछे भागने देने से ज्यादा जरूरी है खुद को इतना मजबूत और इतना मूल्यवान बना लेना कि तुम्हें खोना ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाए। अब सवाल यह है कि जब मर्द पीछा छोड़ देते हैं तो लड़की के अंदर कौन कौन से गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं, और कैसे ये बदलाव उसे पछतावे की उस आग में झोंक देते हैं जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। चैप्टर 2, पछतावे की शुरुआत और मनोवैज्ञानिक बदलाव। जब लड़का पीछा करना छोड़ देता है तो लड़की के अंदर सबसे पहले जो बदलाव आता है वो है बेचैनी। पहले जहां उसे लगता था कि चाहे वो कुछ भी करे लड़का हमेशा उसके आसपास रहेगा, अब अचानक उस सुरक्षा कवच के हट जाने से उसे डर सताने लगता है। यही डर धीरे धीरे पछतावे में बदल जाता है। लड़की को बार बार वो लम्हे याद आने लगते हैं जब लड़का उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता था, चाहे वो रात रात भर जाग कर उसकी बातें सुनना हो या छोटी सी नाराजगी दूर करने के लिए घंटों समझाना हो।
जब ये सब चीजें अचानक बंद हो जाती हैं तो लड़की के दिल में खालीपन उतर जाता है। यही खालीपन उसे सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। मनोवैज्ञानिक तौर पर इंसान का दिमाग हमेशा वही चीज याद करता है जो अब उसके पास नहीं होती। लड़की के लिए ये और भी गहरा होता है क्योंकि रिश्तों और भावनाओं में उसका जुड़ाव ज्यादा होता है। जब ध्यान और प्यार मिल रहा होता है तो वो उसे हल्के में लेती है, लेकिन जब वही ध्यान छिन जाता है तो वही सबसे बड़ी चाहत बन जाता है। यहीं से शुरू होता है पछतावे का असली सफर। लड़की सोचने लगती है कि जिस इंसान ने मुझे इतना चाहा, मैं उसी के साथ क्यों सही व्यवहार नहीं कर पाई। धीरे धीरे ये सोच उसके अंदर अपराध बोध पैदा करती है। वो चाहकर भी खुद से ये सवाल नहीं टाल पाती कि क्या वो कभी वापस आएगा। लेकिन सच ये है कि लड़का जब पीछा छोड़ देता है तो वो सिर्फ दूर नहीं होता, बल्कि खुद को और मजबूत बनाना शुरू कर देता है। और यही बात लड़की को सबसे ज्यादा खलती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो इंसान कल तक मेरे इर्द गिर्द घूमता था, आज वही मेरी यादों से भी दूर भाग रहा है। ये बदलाव लड़की की सोच को पूरी तरह से हिला देते हैं। वो अपने दोस्तों से छुपाकर रोती है, रातों को नींद उड़ जाती है, फोन की स्क्रीन बार बार चेक करती है कि शायद उसका मैसेज आया हो। लेकिन जब वहां भी सन्नाटा होता है तो उसका दिल और तेजी से टूटता है। यही वो पल होता है जब लड़की को एहसास होता है कि असली ताकत हमेशा उसी के पास होती है जो पीछा करना छोड़ देता है, क्योंकि छोड़ने वाला अब आजाद हो चुका है और उसके पास अपने आप को नया बनाने का समय है, जबकि पछतावा करने वाला अतीत की जंजीरों में बंधा रह जाता है। अब सवाल यह है कि जब मर्द पीछा छोड़ देते हैं और लड़की पछतावे में जलने लगती है, तो ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे न सिर्फ लड़की बल्कि हेटर्स, दुश्मन और प्रतियोगी भी तुम्हें खोने का दर्द महसूस करें और तुम्हारी वैल्यू को कभी हल्के में न लें। चैप्टर 3, वैल्यू की ताकत और एटीट्यूड का असर। दोस्तों, जब कोई मर्द पीछा करना छोड़ देता है तो ये सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नए सफर की शुरुआत होती है। उस सफर की जहां आदमी अपनी असली वैल्यू को पहचानना शुरू करता है। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो या तुम्हारी शोहरत बहुत बड़ी हो। असली वैल्यू ये है कि तुम खुद के साथ कितने सच्चे हो, तुम्हारा समय कितना कीमती है और तुम्हारी मौजूदगी से सामने वाले को कितना फर्क पड़ता है। जब इंसान खुद की वैल्यू को समझकर उसके हिसाब से जीना शुरू करता है तो उसकी पहचान खुद ब खुद बदलने लगती है। लड़की को पछतावा भी इसी वजह से होता है, क्योंकि जब तुम उसका पीछा छोड़कर अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने लगते हो, अपनी आदतें सुधारने लगते हो, अपनी फिटनेस, करियर और माइंडसेट पर काम करने लगते हो, तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। यही बदलाव लड़की को एहसास कराता है कि वो किसी अनमोल चीज को खो चुकी है। सफल लोगों का एटीट्यूड भी यही होता है। वो जानते हैं कि बार बार किसी को मनाने से इंसान की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए वो खामोशी से दूरी बना लेते हैं और अपनी मेहनत से ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से सामने वाला सिर्फ पछता ही सकता है। ये सच है कि जिस दिन तुम अपने पीछे भागना बंद कर देते हो, उसी दिन से तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि भीड़ से अलग खड़े नजर आते हो। यही वजह है कि हेटर्स, दुश्मन और प्रतियोगी भी अंदर से जलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिस इंसान को हमने हल्के में लिया था, वही आज सबके लिए मिसाल बन गया है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका एटीट्यूड होता है। अगर तुम सामने वाले को दिखा दो कि तुम उसके बिना भी खुश हो, तुम उसके बिना भी सफल हो और तुम उसकी गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, तो यही चीज उसे तोड़ देती है। यही एहसास लड़की को पछतावे की आग में झोंक देता है और यही एहसास हेटर्स को जलाकर राख कर देता है। अब सवाल यह है कि इंसान कौन सी ऐसी खास आदतें और बदलाव अपनी जिंदगी में लाए जिससे उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि चाहे लड़की हो या हेटर, सबको उसे खोने का डर सताए और उसके बिना जीना नामुमकिन लगे। चैप्टर 4, वैल्यू बढ़ाने वाली आदतें। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वो दूसरों को खुश करने में इतना खो जाता है कि अपनी खुद की वैल्यू भूल जाता है। और यही वजह है कि जब वो पीछा करना छोड़ देता है तो सामने वाले को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना जरूरी था। लेकिन सवाल ये है कि कैसे हम अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सकते हैं कि हमें खोने का डर हर किसी को लगे। सबसे पहली आदत है खुद पर फोकस करना। जब तक तुम्हारा पूरा ध्यान दूसरों पर रहेगा, तब तक तुम उनके लिए सामान्य रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को खुद पर खर्च करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी ग्रोथ इतनी तेज हो जाएगी कि सामने वाला सिर्फ देखता रह जाएगा। फिटनेस, पढ़ाई, करियर और स्किल्स पर काम करना तुम्हें भीड़ से अलग बना देता है। दूसरी आदत है टाइम की कद्र करना। सफल लोग अपना समय बेवजह बर्बाद नहीं करते। अगर तुम हर वक्त फालतू लोगों के पीछे लगे रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप गिर जाएगी। लेकिन जब तुम सिर्फ उन्हीं चीजों और लोगों पर समय दोगे जो तुम्हारी कद्र करना जानते हैं, तो तुम्हारी मौजूदगी की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी।
तीसरी आदत है खामोशी से जवाब देना। लड़ाई झगड़ा या बार बार सफाई देने से इंसान कमजोर लगता है, लेकिन जब तुम चुपचाप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हो तो सामने वाला खुद तुम्हारी सफलता देखकर जलने लगता है। यही खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। चौथी आदत है खुद को लगातार अपग्रेड करना। तुम्हारी सोच, तुम्हारा लुक, तुम्हारा काम, सब कुछ समय के साथ बदलना चाहिए। अगर तुम एक ही जगह अटके रहोगे तो तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन जब तुम हर महीने खुद को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें हल्के में लेने से डरते हैं। पांचवी आदत है इमोशंस पर कंट्रोल रखना। जो इंसान हर छोटी बात पर टूट जाता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन जब तुम अपने दर्द को, अपनी खामोशी को और अपनी मेहनत को हथियार बना लेते हो तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर डरने लगते हैं। लड़की भी इसी वजह से पछताती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस इंसान को मैंने चोट पहुंचाई वो टूटने के बजाय और भी मजबूत हो गया। दोस्तों, यही आदतें इंसान को भीड़ से अलग करती हैं। यही आदतें तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ा देती हैं कि लोग तुम्हें खोकर रातों को सो नहीं पाते। अब सवाल यह है कि जब तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है तो लड़की, हेटर्स और दुश्मन किन किन तरीकों से पछतावा करते हैं और कैसे उनकी ये बेचैनी उन्हें अंदर से तोड़ देती है। चैप्टर 5, पछतावे का बोझ और तुम्हारी जीत। दोस्तों, जब इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका असर सबसे पहले सामने वाले के दिल और दिमाग पर पड़ता है। लड़की को यह लगने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती इंसान खो दिया। पहले जो उसे सामान्य लगता था वही अब उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाता है। यही वजह है कि वो पछतावे में जलने लगती है। लड़की की बेचैनी अलग अलग तरीकों से सामने आती है। वो बार बार तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है। वो अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछती है, लेकिन सामने से कभी कुछ नहीं कहती। वो चाहती है कि तुम फिर से उसकी जिंदगी में आओ, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता है। यही अहंकार और पछतावा उसे अंदर से तोड़ देता है। हेटर्स और दुश्मनों की हालत भी ऐसी ही होती है। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता उनके लिए एक आईना बन जाती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें हल्के में लेकर सबसे बड़ी गलती की। उनका दिल जलता है, क्योंकि जिस इंसान को वो नीचे गिराना चाहते थे वही इंसान सबसे ऊंचाई पर पहुंच रहा होता है। यहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर सफलता सामने वाले के लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब सवाल यह है कि आखिर कौन से गहरे राज और डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर इंसान न सिर्फ लड़की बल्कि अपने हेटर्स और दुश्मनों को भी हमेशा पछताने पर मजबूर कर सकता है। अब मेरी ऑडियंस के लिए सीधा संदेश भाई, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर बदलने की ताकत है। अब तुम्हें किसी के लिए तड़पने की जरूरत नहीं है, चाहे लड़की हो, हेटर हो या दुश्मन। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लेनी है कि तुम्हें खोना ही उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाए। 5 सवाल जो तुम्हें खुद से पूछने हैं। 1, क्या मैंने ये समझ लिया है कि किसी के पीछे भागने से मेरी वैल्यू कम होती है और चुप रहकर आगे बढ़ने से मेरी कीमत बढ़ती है? क्या मैंने ये सीख लिया है कि अपना समय और ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगानी है जो मुझे ग्रोथ दें? क्या मैंने ये मान लिया है कि मेरे इमोशंस मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं और मुझे उन्हें कंट्रोल करना आना चाहिए? 4, क्या मैंने ये ठान लिया है कि अब मैं किसी को मुझे हल्के में लेने का मौका नहीं दूंगा? क्या मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाऊंगा कि मुझे खोने का डर हर किसी को लगे? भाई, स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है। मैं चाहता हूं कि तुम बदलो, तुम आगे बढ़ो और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे दुश्मनों का सबसे बड़ा जवाब बने। अगर तुम यहां तक आए हो तो कमेंट करके बताओ कि तुम बदल रहे हो, ताकि मुझे भी यकीन हो सके कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आज तड़प रहा है, ताकि वो भी खुद को संभाल सके।